अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज छोटी बाजी पर थोड़ा सा रिएक्शन तो देना बनता है और उनकी वालिदा पर। तो आते 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 कौसर की याद आखिर आ ही गई। मतलब काफ़ी मंथ बाद हस्बैंड की सेकंड वाइफ का नाम सुना छोटी बाजी की ब्लॉग में। वैसे याद तो नहीं आई होगी, मजबूरन याद करना पड़ा क्योंकि एक फेक स्टोरी है, उसको क्या याद करना, कुछ याद करने वाला तो कुछ है नहीं। लेकिन क्या है ना, यहाँ व्यूअर्स का भी मामला है और शरीन जो एक है वो तो बार बार याद दिलाती ही रहती है। तो इस वजह से मजबूरन उनको हस्बैंड की सेकंड वाइफ को याद करना पड़ा। हकीकत तो ये है कि आज जो कुछ भी है छोटी बाजी के नाम, सब कुछ कौसर के बदौलत उसके नाम को कैश कर करके यहाँ तक वो पहुँची है। गाड़ी बंगला जो कुछ भी इनके पास है सब कौसर के नाम से ही कमाया इन्होंने। जब जब उसका नाम इस्तेमाल किया तभी उनके व्यूज़ बढ़े। जब जब उनका व्यूज़ डाउन होता है तब वो कौसर को ही इस्तेमाल करती है। यही चीज़ हम सब देखते आ रहे हैं। कौसर को याद करना एक बहुत बड़ी मजबूरी है इनका। ये भूलना भी चाहे तो शरीन इनको कहाँ भूलने देती है। वो कभी शरीर उसको सामने से देखने चली जाती है, कभी कुछ। मतलब उस बंदी में दम है, मानना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की नहीं है लेकिन उसमें दम है कि वो जी जान तोड़ मेहनत कर रही है कि साबित हो जाए कि ये वाइफ नहीं है। तो इस वजह से इनको बीच बीच में आके कौसर को याद करना पड़ता है। और याद करना भी ज़रूरी है। अगर बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये तो नंबर वन झूठी है, क्योंकि सारा सिंपैथी जो इन्होंने हासिल किया वो कौसर के नाम से ही तो किया है ना। अब बिल्कुल उसका नामो निशान अगर अपनी ज़िंदगी से मिटा देंगे, फिर इन्हीं को जो पसंद करते हैं, जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो तो बोलेंगे कि कौसर का तो नाम ही नहीं ले रही हो। तो इनके ऊपर अभी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कौसर को याद किया जाता है। उस बंदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कौसर की रियलिटी को सामने लाने में। हर एक बार आकर उसने एक एक चीज़ का सबूत दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो झूठे मक्कार फरेब है, जिनका काम ही फरेब का है, उनसे कोई क्या सच उगला सकता है? बड़ा मुश्किल काम है। छोटी बाजी बिल्कुल सुकून और चैन की नींद सो जाती है। फिर अचानक उनको याद आता है कि कौसर नाम की भी एक कंटेंट है जिसको क्रिएट करके आज मैं इस जगह तक पहुंची हूँ। तो उसको याद करना भी ज़रूरी है बीच बीच में। तो उसको याद करके महीने में 2 महीने में एक बार अपना फ़र्ज़ पूरा करती है कि देखो लोगों, मैं झूठी नहीं थी, मैं सच्ची हूँ, सच में शादी हुई थी। 13 साल का मोहब्बत, मतलब 13 साल तक एक बंदे ने इंतज़ार किया और 13 साल बाद भी वो ख़ुद को रोक नहीं पाया, उसी औरत से जाके शादी कर लेता है। इतना शिद्दत का मोहब्बत उस औरत के लिए। मगर हमें कहीं दूर दूर तक प्यार मोहब्बत इश्क तो नज़र ही नहीं आता है। मतलब एक झूठ को आज 2 साल से ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इतने ज़्यादा उस औरत ने बता दिया कि बीवी नहीं है, मैं कौसर के आमने सामने मिली हूँ, कौसर किसी और की बीवी है, किसी और के घर पे रहती है, फिर भी इनको शर्म ना आई। वैसे इन्होंने इस बार जब कश्मीर गए थे पूरा प्लान करके गए थे कि कौसर का चैप्टर हमने क्लोज़ करना है, क्योंकि गले की हड्डी बन चुकी है इनकी, ना उसको निगल पा रहे हैं ना उसको उगल पा रहे हैं। तो इन्होंने चैप्टर क्लोज़ करना था। उनको पैसे वैसे दे के उनका मुंह बंद करवा देते। इनके पास पैसों की कमी तो नहीं है और वो भी पैसे के भूखे हैं कौसर वाले। पैसे लेके वो खामोश हो जाते। मतलब डील इनकी हो चुकी थी, लेकिन शायद पैसे के कुछ गड़बड़ था तो कौसर ने बीच में आके कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया वीडियो बनाकर। इस वजह से इनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। शायद कौसर के वालिद के साथ, कौसर के शौहर के साथ जो पैसों की डीलिंग हो रही थी ना, उसमें शायद कुछ मसला आ गया था इनका। मतलब कौसर के शायद शौहर और बाप ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और ये कह रहे थे कम करो। तो इसमें इनके बीच कुछ फड्डा हो गया और उस चक्कर में जब ये साबित कर रहे थे ना, कौसर ने हाथ काट लिया, कौसर पता नहीं क्या कर रही थी, कि अजीब अजीब चीज़ें ये लोग कर रहे थे यूट्यूब में, जो रूबी जी भी आकर गवाही दे रही थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद कौसर ने वीडियो बना दी
ये हो गया इनका प्लान फेल। कौसर ने बता दिया कि ना तो मैं पागल हूँ, ना तो मैं कोई ऐसी हरकत करने वाली हूँ, वरना इन्होंने यही कहना था। कौसर ने कुछ खाया पिया और निकल लिया। इतना ज़बरदस्त प्लान था इनका हीरा के साथ मिलकर कि हम इस तरह लड़ाई करेंगे, तू मैं करेंगे, और फिर तुम आकर इस तरह बताना कि कौसर तो हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती है, मेंटली डिप्रेस्ड है, और ये वो मतलब पूरी प्लान थी इनकी हीरा के साथ मिलके, हीरा को, रूबी जी को। मतलब ये फैमिली जो भी गंदा काम करता है ना फ्रेंड्स, एक बात है कि कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई, कुछ अगर प्लानिंग करेंगे ना तो अकेले नहीं कर सकते, साथ 100% और लोगों को भी शामिल करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को, कि मेरे साथ मिलके तुम लोगों ने भी ये झूठ में काम करना है। क्योंकि सच बोलने वाला तो अकेला ही काफ़ी होता है, लेकिन जब झूठ बोलता है ना इंसान, तो उसको काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। देखिए, जो सच बोलता है ना, उसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं, उसको पता है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। लेकिन जो झूठा है ना, वो 7 लोगों को मिलाता है, और इन्होंने भी यही गेम प्लान किया था। अफसोस 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 कि इनका ये प्लान बिल्कुल फेल हो गया। जब जब मैं उन दिनों को सोचती हूँ ना, हीरा की और छोटी बाजी की लड़ाई, कभी ये लड़ाई कर रहे हैं, कभी चाचा लड़ रहा है, कभी भतीजी लड़ रहा है, तो मुझे हंसी आती है कि कितना अच्छा प्लानिंग इन्होंने किया था। और बड़ी बाजी के जो सपोर्टर्स हैं, जो बड़ी बाजी को पसंद करते हैं, उनका हाल तो देखे, उनकी बेवकूफ़ी तो देखे। हीरा को सर पे ले जाकर बिठा दिया। बच्ची है, बच्ची है, उनको ये लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, बच्ची हमारे पास आके उसकी सारी पोल खोल देगी। लेकिन आप लोगों ने नोट किया, बच्ची ने कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई ऐसा राज नहीं खोला छोटी बाजी के खिलाफ। और इस शादी को वो कंफर्म करवाने आई थी, कंफर्म करने आई थी कि सचमुच वो हमारी चाची है कौसर जी। जहाँ जहाँ भी नज़र जाती है, इनका झूठ, मक्कारी और फरेब नज़र आता है। फिर लोग कहते हैं कि इनको तो कोई पसंद ही नहीं है। अब मुझे बताए मेरा क्या कसूर है? मैंने तो पहले दिन से ही कहा है, झूठे, फरेबी, मक्कार लोग मुझे पसंद नहीं है। मतलब उनसे मुझे नफ़रत नहीं है, लेकिन उनकी झूठ, मक्कारी, फरेब से मुझे नफ़रत है कि क्यों इतना मक्कारी करते हैं। जो लोग की वजह से आज ये इस जगह पर खड़े हैं, ज़मीन से उठकर आसमान तक चले गए, उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे, उन्हीं मासूम व्यूवर्स को जो रात दिन आपको देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप जैसे झूठे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को धोखा दे रहे हो। आप अगर अपना सच भी बताओगे, सच्चाई भी दिखाओगे, फिर भी वो लोग आपको उतना ही प्यार देंगे। झूठ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। झूठ बोलने का मतलब होगी आप सबको धोखा दे रहे हो। पहले आप बात करते हैं छोटी बाजी और बड़ी बाजी की वालिदा के बारे में। वैसे कुर्बान जाऊं इनकी अम्मी पर। हर माँ का डिज़ायर होता है कि मेरी बेटी का एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा घर हो, वेल सेटल्ड लाइफ हो। हमारा भी यही सपना है, और यही सपना हर माँ बाप का रहेगा। जब उनकी बेटियों की शादी होगी तो यही सपना होगा कि मेरी बेटी का पास एक अच्छा घर हो, एक वेल सेटल्ड लाइफ हो उसका। मगर छोटी बाजी और बड़ी बाजी की जो वालिदा है ना, इनका भूख कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और यही भूख इन्होंने अपनी बेटियों में भी डाल दिया है। मतलब माँ का जो अंदर का भूख था ना, वो बेटियों में भी घुस गया है। इस वजह से बेटियाँ जो मर्जी यूट्यूब में कर रही है, अपने शौहरों को बदनाम कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि डॉलर कमा सके। सेकंड फेज लव मैरिज का कहानी क्यों हुआ? डॉलर कमा सकूं। जेड का कहानी बड़ी बाजी क्यों लेकर आई? पैसे के लिए। तो इनकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब माएँ बच्चों को बचपन से सिखाती नहीं है ना कि पैसा इतना बड़ा चीज़ नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, तो बच्चों को धीरे धीरे समझ आ जाती है। लेकिन जब समझाया ही नहीं जाता है तो उनको लगता है कि कुछ भी करो, कुछ भी गंदगी करो, लेकिन पैसे कमाओ। हीरा ने जो घर दिखाया था, कितना ज़बरदस्त घर था माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर था। उसका छोटी बाजी ने कहा उसमें तो मुझे रहना ही नहीं है। उसके बाद छोटी बाजी ने क्या ड्रामा किया, कराची में ज़मीन ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदी इतना बड़ा। अच्छा, उसके बाद आप इस्लामाबाद में शिफ्ट हो। यहाँ शिफ्ट हुए मुझे बताया कितना दिन हुआ है, कितना अरसा बीत गया। मतलब 1 महीना भी नहीं गुजरा, इस्लामाबाद में ये लोग शिफ्ट हुए, और ये अपना घर इन्होंने लिया है। 100% ये घर इन्होंने अपना लिया है, कोई रेंट का नहीं लिया है। कि छोटी बाजी खुद ही कह रही थी कि छोटा मोटा भी घर हो लेकिन अपना हो, अपना ले रही हूँ। तो ये घर उनका अपना है। अच्छा, ये घर में मंथ भी नहीं हुआ
जो वालिदा है उन्होंने फिर घर का प्लानिंग कर लिया कि ऐसे घर बनाऊंगी, ऐसे घर बनाऊंगी। मतलब बच्चों के साथ बैठ के खेल खेल में घर बनाया जा रहा था कि ऐसे घर बनाऊंगी तुम्हारे लिए, यहाँ ग्रीनरी होगा, यहाँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ छोटी बाजी से कि छोटी बाजी, एक घर तो आपने वो विलेज में, कौन सा जगह है नाम नहीं आता, वहाँ आपने बड़ा सा बंगला ख़रीदा है, और अब यहाँ इस्लामाबाद में आपने घर बना लिया अपना, कराची में अपना ज़मीन ली हुई है आपने, और कितना घर चाहिए आपको, और कितना घर आपकी वालिदा को चाहिए, और कितना लालच आप लोग करोगे। शर्म करो, मैं तो कहती हूँ शर्म करो, और शर्म को भी जहन्नम में डालो। खुदा का खौफ करो, जो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है ना, उसका ही खौफ खा लो। मैंने जब वो वीडियो देखा, आज मेरी नज़र से गुजरी, मैं तो हैरान परेशान हो गई कि ये किस तरह के इंसान हैं, इनका भूख कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतने नाशुक्रे, इतने नाशुक्रे, इतने नाशुक्रे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारी माएँ तो कुछ और ही थी, हमारी माएँ तो कुछ और ही थी। थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे कर लेते थे ना, तो हमें कहती थी कि शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना कुछ दे रखा है। खुद से नीचे लोगों को देखो, आंखें नीचे करके देखो किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कैसी माँ है, बेटी के पास इतना कुछ होके भी उसको और भी सिखा रही कि और भी कमाओ, और भी करो। अब तो चाहिए था इनको बोलती कि हर चीज़ तुमने कर लिया, हर गंदगी मचा लिए, झूठ मक्कारी सब कुछ कर लिया, झूठा शादी का नाटक कर लिया, कितना बड़ा एक मजाक बनाया शादी जैसे पाक रिश्ते को। अब शांत होकर बैठ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर वो चीज़ से नवाज दिया है। अब शुक्र अदा करो, और जैसे तैसे आराम आराम से जितना भी आ जाए पैसा, जितना भी डॉलर थोड़ी बहुत भी आए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये तो माँ होकर, सगी माँ होकर, और भी उसको हवा दे रही कि अब तो तुमने और भी घर बनाना है, अब तो तुम्हारे लिए और भी घर मुझे चाहिए। मुझे एक बात बताए यूट्यूब फैमिली, क्या एक घर काफ़ी नहीं होता, इतना बड़ा बंगला किसी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए? ज़िंदगी में इतना मेहनत करके कमा कर लोग एक ही घर बनाते हैं ना, चार चार पाँच पाँच बंगला कौन बना के रख रहा है? ये सब कब्र में लेके जाएंगे। मतलब ये सारा जो दौलत है, घर है, मकान, इनको तोड़ तोड़ कर अपनी कब्र में डालेंगे। क्या कब्र में इतनी जगह होती है हमारे पास कि हम इतना सामान लेके जा सके वहाँ? मतलब बेटियां तो दोनों की दोनों टैलेंटेड है, अदाकारी में, एक्टिंग में, फेस एक्सप्रेशन देने में, लोगों को धोखा देने में। लेकिन माँ भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कम नहीं है, वो भी उनको इस चीज़ में अप्रिशिएट करती है, कहती है कि आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे बढ़ो, जो भी तुम कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें करो और आगे बढ़ो। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे कि मैंने इनकी वालिदा के बारे में इस तरह बात किया है, बड़ी है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह उनका लालच मैंने देखा है ना घर के बारे में, तो मुझे मजबूरी में आज बोलना पड़ा, वरना मैं नहीं बोलती हूँ कुछ। जितना इनकी दोनों बेटियाँ बदनाम हैं, ब्लू नाइटी, पिंक नाइटी के नाम से ये जानी जाती है। अगर कोई और नॉर्मल घराने की औरत या लड़की इस तरह बदनाम होती ना, शर्म से मुंह छुपाती, यूट्यूब में तो आने की हिम्मत ही ना करती। लेकिन जितना हम इनको देख रहे हैं, जितना इनको समझ पा रहे हैं, ऐसा लगता है इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है। मतलब फैमिली के अंदर ही लोगों में शर्म हया कम है। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने इनकी वालिदा पर बात की, छोटी बाजी और बड़ी बाजी का, क्योंकि मुझे अफसोस हुआ इनका घर की बातें सुनकर कि घर बनाना है, इसलिए मैंने बात किया। वरना हर टाइम पर माँ बाप को भी कसूरवार ठहराना सही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हिदायत दे, हमें सबसे पहले हिदायत दे कि हम उनको सही राह दिखा सकें। साथ ये भी कहूँगी कि कुछ बच्चे इतने बेशर्म होते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं होती, ना माँ बाप की इज़्ज़त की, वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। खैर बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देखते हैं लाइक तो कम से कम कर ही दिया करें। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दूसरों से भी कहिएगा कि नमाज़ पढ़ा करें। और एक बात अपने दिल में पक्का ठान ले कि लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपने अल्लाह को नाराज़ मत कीजिएगा, बहुत नुकसान में रहेंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।